कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इस अध्ययन चैनल पर। आज हम सर्ट्स एंड इंडिसेस के आगे के टाइप्स लेकर आएंगे दोस्तों। आज एक आखिरी टाइप बताऊंगा मैं दोस्तों आपको, जो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेड है। अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो मैंने कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको दोस्तों कराए थे, √6 प्लस √6 इस तरीके से, प्लस √6 डैश 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 इन्फिनेटिव, इस तरीके के क्वेश्चन कराया था। और उसमें मैंने आपसे कहा था इस तरीके के क्वेश्चनों को करने का एक तरीका यह है कि आप इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी दोस्तों, वो ये थी कि आप इसके इस तरीके से फैक्टर कीजिए, इस तरीके से गुणनखंड कीजिए कि आपका ये 3 × 2 ये एक जैसे गुणनखंड हुआ, उन गुणनखंडों का डिफरेंस, उन गुणनखंडों में जो अंतर हो दोस्तों वो 1 का हो। यूँ तो गुणनखंड 1 × 6 भी हो सकता था, लेकिन इनका डिफरेंस 1 नहीं था, लेकिन है ना। तो हमें क्वेश्चंस में इस तरीके के फैक्टर्स को चुनना है जिनके गुणनखंड करने के बाद उन गुणनखंडों के अंदर जो डिफरेंस हो वो दोस्तों घटने के बाद 1 आ जाए। तो यहाँ 3 और 2 का डिफरेंस 1 है। और अगर मैंने आपको बताया था अगर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का मतलब मैंने बताया था ग्रेटर, है ना। प्लस का मतलब दोस्तों क्या बताया था मैंने, प्लस का मतलब ग्रेटर बताया था, यानी कि ग्रेटर फैक्टर, है ना। अगर प्लस है तो ग्रेटर वाला फैक्टर ही आपका आंसर होगा। और इसी में अगर यहाँ प्लस की जगह में माइनस कर देता दोस्तों, यहाँ मैंने माइनस कर दिया, तो क्योंकि आपका फैक्टर तो वैसे ही करना है आपको 3 × 2 जिन फैक्टरों का डिफरेंस 1 का हो, तो इनका 1 का आ रहा था। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि माइनस है, माइनस का मतलब मैंने आपको बताया था स्मॉलर, है ना। तो यानी कि स्मॉलर वाला जो आपका फैक्टर है वो आंसर होगा। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये सॉल्यूशन कैसे होता है, आपको पता है ना। यहाँ पर हम 6 इतना मान लेते हैं, फिर उसके बाद जो है बाकी का हम क्या कर लेंगे, इसको x मान लेंगे, है ना। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसी के अंदर 3 और 2, उसमें 3 माइनस का हो जाएगा, 2 प्लस का हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब हम रूट्स निकालेंगे। तो दोस्तों ये तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने करे पिछले क्वेश्चनों में जिनके फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर ये कह लो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने इनकी बनाई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, जब द्विघात समीकरण हमने इनकी बनाई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने इनकी बनाई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने इनकी बनाई थी तो उसमें रूट्स आसानी से निकल गए थे। जो मूल हैं, जो मूल थे वो आसानी से निकल गए थे। जैसे 6 का 3 और 2 हमने निकाल लिया था, उसमें था क्या, 2 आपका माइनस का हो गया था, 3 पॉजिटिव था, तो हमने 3 आंसर निकाल दिया था, यही किया था। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हो सकता है दोस्तों, इन्हीं के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिनमें जो है आपका फैक्टर्स ना निकले, रूट्स ना निकले, या रूट्स निकले लेकिन इतनी आसानी से ना निकले। जैसे कि √7 होता अगर यहाँ पर, इसी क्वेश्चन में यदि 7 होता, है ना, तब कैसे निकालते हम, ठीक है। 11 होता, कैसे इनके फैक्टर्स करते। तो इसके लिए आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 8th 10th क्लास में सब कर रखा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आपको रूट्स निकालने होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो द्विघात समीकरण से हम नहीं निकाल पाते हैं, तो उन रूट्स को निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य विधि का यूज़ करते हैं, श्रीधराचार्य विधि का यूज़ करते हैं। आपको पता होगा दोस्तों धराचार्य विधि कैसे निकालते हैं। यदि x हम मूल माने तो माइनस के b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। इस तरीके से प्लस 2 मूल निकलते हैं ना द्विघात समीकरण के अंदर, तो जब आपको 1 मूल निकालना प्लस वाला तो उसमें प्लस का यूज़ कर लेंगे, और जब माइनस वाला निकालना तो माइनस का यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। जो इसको मैं आपको पूरा इसको करके नहीं दिखाऊंगा, वो तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम याद रख लेंगे कि इस तरह के क्वेश्चनों में मेनली हम किस तरीके से रूट्स निकालते हैं, किस तरीके से आंसर निकालते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम उन रूट्स का यूज़ करते हैं, उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चनों के मूल जो है आपके सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप रखेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे आसानी से, तो उसमें हम धराचार्य विधि निकालते थे। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे हम सोल्व करेंगे, जो कि पूछे भी जाते हैं एसएससी में बहुत ज़्यादा, उनको देखते हैं, ठीक है। आज का टाइप हम टाइप 5 रखेंगे, जिसके हम आसानी से फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, या ऐसे फैक्टर्स नहीं निकल रहे हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। तब हम क्या करें, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 7 हो सकता है आपका, 11 हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 का तो कोई फैक्टर ही नहीं है ना, 1 5 के अलावा।
तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, इन तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, मान लीजिए कोई इस तरह का क्वेश्चन है, मैंने आपको ऐसे ही लिख दिया। कोई एक क्वेश्चन देखते हैं हम टाइप 5 में, 4 तक कल हो गए थे। अगर यहां पे कुछ इस तरीके से हो, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव। अब ये x जो है दोस्तों, एक ऐसी x हमने क्यों लिया, x एक ऐसी संख्या है दोस्तों जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। उस केस में आपको क्या करना है हम ये देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके केस में जो आपके जो मूल होंगे, ये आपका आंसर होगा दोस्तों, वो क्या होगा, वो होगा आपका, अगर यहाँ प्लस है तो आपका क्या होगा, अंडर रूट में 4x प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 1/2, ठीक है। इस तरीके का आपका मूल हो जाएगा, मतलब कि इस तरीके का। यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है आपका, ये चीज़ का ध्यान रखना, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ भी प्लस रहेगा। और जो ये आया कहाँ से, धराचार्य विधि से आया दोस्तों, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो उसी के अंदर से जो आपका मूल आया ना प्लस वाला मूल ये होगा। और जो माइनस का होता तो माइनस वाला मूल की जगह पे यहाँ माइनस लग जाता। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अगर इसी क्वेश्चन में एक तो ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है इनका, ये आपको इस तरीके से याद रखना है, धराचार्य विधि के बाद आए हैं ये, हम सीधा याद कर ले रहे हैं क्योंकि कौन निकालता रहेगा, ठीक है। अब यहीं अगर माइनस हो जाता है इसी क्वेश्चन के अंदर, x प्लस अंडर रूट, यहाँ प्लस नहीं रहेगा दोस्तों, ये माइनस वाला है, माइनस x माइनस अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x माइनस इन्फिनेटिव। इसमें क्या करेंगे, एक मूल तो आपका श्री धराचार्य विधि से प्लस वाला आया, ये वाला है ना, और एक जो माइनस वाला है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला लिखेंगे। माइनस वाला कैसे होगा, 4x प्लस 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ प्लस की जगह हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक है दोस्तों। ये आपका ये सब आंसर आएंगे। और इसकी जगह जब आप 5 लिखेंगे तो यहाँ x की जगह 5 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ x की जगह अगर 7 होता है तो इस यहाँ पर x की जगह 7 रख के आंसर निकाल दो, सिंपल, ठीक है। अब आप ऐसी इसी तरीके से दोस्तों एक और देखिए, अगर मैं यहीं पर एक ये क्वेश्चन लिख दूं, अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाय डैश 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 इन्फिनेटिव। इसका आंसर क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर x ही होगा, जो ये x है ना, यही वाला x इसका आंसर होगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, ऐसी फोर्थ क्वेश्चन इन्हीं में से बन जाते हैं दोस्तों। अब अगर एक आपका बदल के आए, जैसे ये इस तरीके से एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसमें चेंज हो जाता है। जैसे अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट x माइनस, ठीक है, इस बार अंडर रूट x प्लस, फिर से आप क्या करेंगे, अंडर रूट x माइनस डैश 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 इन्फिनेटिव। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया दोस्तों आपके पास, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें प्लस था तो प्लस प्लस ही था हर जगह, यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस ही था, इसमें एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरीके से अगर ये रिपीट हो रहे हो तब आपका क्या होगा दोस्तों, तब ध्यान से समझना आपको, तब आपका बनेगा क्या, अंडर रूट में ये मूल बनेगा 4x माइनस के 3। अब क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में देखना, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में प्लस है तो यहाँ पर रखेंगे प्लस 1/2, ये बन गया आपका। और इसी तरीके से यदि शुरुआत में आपका माइनस होता तब कैसे करते हैं, यहीं देख लीजिए आप, यहाँ पर अगर मैं अंडर रूट एक्स इस बार प्लस से स्टार्ट ना करके माइनस से करूँ, माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव। इसमें क्या है देखो, यहाँ शुरुआत आपकी किससे हुई, पॉजिटिव साइन से, यहाँ आपकी शुरुआत किससे हो रही, नेगेटिव साइन से। तो जहाँ नेगेटिव साइन से होगी तो उसी तरीके से करेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। 4x माइनस 3 तो ऐसे ही उतरेगा, 4x माइनस 3, यहाँ प्लस की जगह आपका हो जाएगा माइनस 1
अपॉन में 2। तो ये तुम्हारे 5 तरीके के क्वेश्चन हैं जो इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं टाइप 5 के अंदर। देख लिया आपने कैसे कैसे। एक ऐसे क्वेश्चन एक्स इस वजह से रख दिया जिनके गुणनखंड नहीं बनेंगे, या इस तरीके के गुणनखंड नहीं बनेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो, जो हम उसमें छोटा या बड़ा देख लें, है ना। तो आपको जिनके डिफरेंस, आपको गुणनखंड करने में दिक्कत हो रही है जिस भी क्वेश्चन में, आप वो कुछ भी होगा ना, अगर 7 हुआ 11 हुआ कोई भी ऐसी संख्या रहेगी तो आप इस एक्स के अंदर रख देंगे उसे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे दोस्तों ये कहूँ, इसको मैं हटाता नहीं हूँ, यहीं से मैं आपको थोड़ा सा एक काम क्लियर कर दूंगा यहाँ से। अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ, √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डैश 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 इन्फिनेटिव। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आप, ये 5 जो है इसका कोई फैक्टर नहीं हो रहा है ऐसा जिसका डिफरेंस 1 हो, या हमारा इससे फैक्टर नहीं निकल पा रहा। तो हम धराचार्य विधि के अनुसार इस 5 को अगर मैं x मानूं तो उसका आपका क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, आपका इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा अंडर रूट में 4x प्लस 1 प्लस 1/2, यही निकल के आ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो x आपका ये निकल के आया, x की जगह कोई भी संख्या हो सकती है आपकी, कोई भी ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड नहीं निकल पा रहा है ना, तो आपका उस x की जगह उस संख्या को रख दो। तो यहाँ 5 है तो 5 रख देंगे, तो ये क्या होगा आपका अंडर रूट में 4 गुणा 5, है ना, x की जगह 5 कर दिया प्लस 1, यहाँ पे बाहर प्लस 1 अपॉन में 2। तो आपका ये क्या आएगा, 4 × 5 = 20 प्लस 1 21, तो अंडर रूट 21 प्लस 1 अपॉन में 2, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आप, अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, अब यहां पर अगर मैं माइनस माइनस कर दूं इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन को देखो दोस्तों ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं माइनस माइनस कर दूं, √5 माइनस √5 माइनस √5, इस तरीके से आपका जाते रहे, तो आपको क्या क्या है इसमें, वही √x माइनस √x माइनस √x, और वो क्या रूट देता है आपको याद होना चाहिए दोस्तों, वो जो रूट देता है आपका देता अंडर रूट में 4x प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन में 2, यहाँ प्लस ही था बस, और यहाँ पर बाकी सारा सेम है, बस ये माइनस हो गया, है ना। क्यों हो गया ऐसा आपको पता है, धराचार्य विधि क्या है, माइनस के भी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब क्योंकि माइनस वाला है तो सिंपल सी बात है कम वाला होगा, मैंने आपको कल बताया था, यदि माइनस साइन से आपका डिनोट होता है कोई भी चीज, यहाँ माइनस माइनस, तो माइनस का मतलब होता है स्मॉलर, तो आपको छोटे वाला मूल लेना है, छोटे वाले रूट का यूज करना है। तो यहाँ प्लस वाला रूट यूज करोगे तो वो तो हो गया ज्यादा के लिए, प्लस वाले के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम यूज करेंगे यहाँ पर प्लस की जगह माइनस वाला रूट, है ना, इसलिए प्लस माइनस ऊपर नीचे लिखा जाता है, तो यह माइनस वाला रूट यूज कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसी क्वेश्चन में x की जगह 5 रख दूंगा, 4 गुणा 5 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 21 माइनस 1 अपॉन में 2, ये आपका आंसर हो गया माइनस वाले में, ठीक है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे इस वाले का यूज कर लिया। अब हम एक बार ये देखते हैं, ये वाला, ये तो सिंपल हो जाएगा, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, तो 5 ही आंसर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, ये तो 5 वाला हो गया, कुछ और लिख देते हैं। अंडर रूट 7 वाला कर लेते हैं। अगर यहाँ इस तरीके से होता, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 माइनस, इस तरीके से आपका होता डैश 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 इन्फिनिटिव। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये किस तरीके की श्रृंखला को प्रदर्शित कर रहा है, अंडर रूट x प्लस एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, है ना। पूरी तरीके से प्लस नहीं है और पूरी तरीके से माइनस नहीं है, तो इस तरीके के केस में आप क्या करेंगे, आपको मैंने ये भी बता रखा है, आपका रूट अगर इसी तरीके से x वाला होता तो आपका क्या होता, अंडर रूट में जो सॉल्यूशन होता आपका वो क्या होता, अंडर रूट 4x माइनस के 3। अब क्योंकि ये स्टार्टिंग इसकी प्लस से हो रही है तो हम यहाँ प्लस करेंगे, प्लस 1 अपॉन में 2। यहाँ देखिए यही है ना 4x माइनस 3, तो रहेगा ही रहेगा दोनों में। आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग प्लस से हो रही है, स्टार्टिंग यहाँ पे प्लस से हो रही है, तो यहाँ प्लस करेंगे, प्लस 1 अपॉन में 2। अब क्या करेंगे आप, x की जगह 7 रख दो बस, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 25, 4 7 28 माइनस 3 25 प्लस 1 बट्टे 2। अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5, 5 प्लस 1 6, 6 बटे 2
यानी कि 3 आंसर आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, ऐसे सोल्व हो गया ये। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर यहाँ माइनस प्लस हो जाता, इसकी स्टार्टिंग प्लस से हो रही है, यदि मैं ऐसा क्वेश्चन करता जिसकी स्टार्टिंग माइनस से हो, तो आइए इसको भी सोल्व कर लेते हैं हम। माइनस से स्टार्ट हो रहा है ये, माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। ठीक है, तब कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। आपको पता है ये किस तरीके की श्रृंखला को यूज कर रहा है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट माइनस, ऐसे अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस, इस तरीके से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होएगा। ठीक है, तो आपका इसमें क्या रूट होते हैं आपके इस तरीके से, 4x माइनस 3, वो तो अंडर रूट के अंदर रहेगा ही। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस से स्टार्ट है तो हम -1 करेंगे अपॉन में 2, इस तरीके से होगा। अभी x की जगह क्या है, 7 है, तो 4 गुणा 7 माइनस 3 माइनस के 1 अपॉन में 2, अंडर रूट 25 क्या हो गया ये, अंडर रूट 25 माइनस 1 अपॉन में 2, 5 में से 4 बट्टे 2, यानी कि 2 आपका आंसर हो गया। पिछली बार 3 आंसर था, इस बार 2 आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको सारे टाइप बता दिए हैं ये, इस तरीके से अगर आपको आए क्वेश्चन तो किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, अभी दोस्तों हमारा खत्म नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन और है जो एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसके बाद इस लेक्चर के बाद मैं और ज़्यादा जो है सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, और आपका क्लियर हो जाएंगे, जो हमने इसमें नहीं करा वो उसमें करेंगे सवाल सोल्व करते हुए। ठीक है, एक क्वेश्चन है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके का है, एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं जरा। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय करनी घात 3 4, फिर से मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, फिर मल्टीप्लाई बाय करनी घात 3 अंडर 4। ठीक है, इसी तरीके से फिर से मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू करनी घात 3 4। ठीक है, और डैश 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 इन्फिनिटिव, इस तरीके से चल रहा है आपका। 2 मल्टीप्लाई बाय करनी घात 3 4, 2 मल्टीप्लाई करनी घात 3 4। तो मैंने दोस्तों आपको बता रखा है, कभी भी रिपीटेशंस वाले क्वेश्चन आए तो उसको, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बताया था ना क्वेश्चन, ऐसे ही ये भी सोल्व करने की कोशिश करो, और सारी कोशिश करो कि काम इस तरीके से करने का, क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो रहा है। अब एक बात बताइए, क्योंकि इसके अंदर रिपीटेशन हो रहा है, और कहाँ से रिपीटेशन हो रहा है, 2 गुणा करने का 3 4, इसके बाद फिर से आपका अंडर रूट 2 है ना ये, तो आपका यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को इक्वल टू एक्स कर दूं, मैं सोल्व कर रहा हूँ इसे, अगर इस पूरी वैल्यू को इक्वल टू एक्स कर दूं, ठीक है, तो अब आप देखिए आगे क्या होगा। क्योंकि ये रिपीटेशन में है, 2 गुणा अंदर रूट 3 4, तो मैंने यहां से आपका यही लिखा, फिर से 2 मल्टीप्लाई बाई करनी घात 3 4। ठीक है, अब यहां पर 2 मल्टीप्लाई करने का 3 4, यही सब चाहे मैं कहीं से भी स्टार्ट कर दूं, सबकी वैल्यू x ही तो है दोस्तों। देखो ये भी तो वही है, 2 मल्टीप्लाई 3 4, ये भी तो वही बढ़ता जा रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय करने का 3 4, 2 मल्टीप्लाई बाय करने का 3 4, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है ये। ठीक है, तो मैं अगर इसको मान लूं तो ये पूरी श्रृंखला ये भी तो x हो गई दोस्तों, इसे मैंने मल्टीप्लाई में x कर दिया। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई में यहां पर x हो गया, मैंने इतना आपका जो है x माना था, तो ये आपका x हो गया, है ना। अब इसके बाद इक्वल टू ये आपका x के बराबर हो गया। ठीक है,
अब मुझे ये बात पता है कि अगर मुझे यहाँ से इनको हटाना है अंडर रूट को, तो स्क्वायर करना होगा, है ना, वर्ग करना होगा। तो वर्ग करके देखते हैं दोनों तरफ का, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट तो हट जाएगा वर्ग करने पर, है ना, आपका ये आएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आया। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर अब यहाँ कर्णिघात 3 आ रही है, इसको भी हटाना पड़ेगा। जब कर्णिघात 3 को घटाना है तो हमें क्यूब करना पड़ेगा, है ना, घन करना पड़ेगा दोनों वर्गों, दोनों तरफ का। तो क्या होगा, ये 2 का क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ये कर्णिघात 3 और 4x है, ये कर्णिघात 3 हट जाएगा क्योंकि क्यूब हो जाएगा इसका, है ना। 3 का मतलब 1/3, 1/3 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, तो ये हो गया 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। और यहां पे भी आपने क्या करा है, एक्स स्क्वायर तो था ही, इसका भी तो पावर 3 करी है, एक्स स्क्वायर की पावर 3, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3 ये हो गई। तो ये तो हो गया आपका कितना, 8 गुणा 4x इक्वल टू एक्स की पावर, आपको पता है ए की पावर m की होल पावर n क्या होता है, 2 3 6 हो जाएगा भाई। ए की पावर m की होल पावर n होता क्या है, ए की पावर m गुणा n ही तो होता है। तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगी दोनों घातें, 6 हो गया। अब ये x से x की पावर 6 कट जाएगा, तो x की पावर 5 बचेगा, तो ये 8 चौक 32 इक्वल टू x की पावर 5। और आपको पता है 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इक्वल टू एक्स की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, आपका आ गया x इक्वल टू 2 आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसएससी में, आसानी से इनको कर लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, अभी दोस्तों हुआ नहीं है, मैं आपके पास अब क्वेश्चंस लेके आऊँगा, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा सर्ट्स एंड इंडिसेस के, और कर्णिघात वाले क्वेश्चन जो अच्छी तरीके से सरलीकरण वाले क्वेश्चन होते हैं, a+b का स्क्वायर बनता है उनमें, उस तरह के क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए चलता हूँ, अभी और सर्ट्स एंड इंडिसेस के और न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिससे आपकी और जो है बुद्धि विकसित होगी और आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वाइड एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के। ठीक है, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।